तो मैम अभी तक हम बात कर रहे थे फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट, जहाँ पे हमने बात करी नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी और इन सारी चीज़ों के बारे में। अब इससे नज़र के बारे में, अब इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब जैसे अक्सर ऐसा होता है कि सड़क पे कई बार हम देखते हैं, अक्सर ज़्यादातर दुकानों के बाहर या चौराहों पे नींबू मिर्ची पड़े होते हैं। कहते हैं कि उनके ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए। तो क्यों नहीं गुजरना चाहिए? और बाय चांस कई बार बेध्याने में होता है, चलते चलते हम उनके ऊपर से निकल जाते हैं, तो क्या माना जाता है कि होता है या क्या उस वक्त किया जाए? कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लेती हैं। ठीक है। जैसे कि नींबू, इसके अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर है नींबू के अंदर, वो होता है सिट्रस जी। और उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो आपकी इर्द गिर्द की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको वो अपने अंदर कंज्यूम करके रख लेता है। तो जब हम उस नींबू के ऊपर पैर रख देते हैं तो वो जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी है वो तुरंत हमारे ऊपर हावी हो जाती है। ठीक है। अब ये तो कहीं भी पैमाना नहीं है, नापतोल नहीं है कि उसने कितनी एनर्जी अपने अंदर ले रखी है। अगर बहुत ज़्यादा ले रखी है जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो वो आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। इसीलिए मना करते हैं कि जब आपको ऐसी कोई चीज़ें दिखती है, सेम मिर्ची के साथ भी है कि मिर्ची के अंदर भी बहुत ताकत होती है आपकी नेगेटिव चीज़ों को पकड़ लेने की। तभी हम जब नज़र उतारने की बात करते हैं तो हम मिर्च को यूज़ करते हैं जी। जैसे कि हमारे घर के अंदर जब नेगेटिव एनर्जी होती है तो उसको हटाने के लिए हम एक शनिवार की रात का छोटा सा सरल सा उपाय करते हैं कि हम 37 दाने जो होते हैं वो लाल मिर्च के ले लेते हैं। साबुत लाल मिर्च जो होती है उसके 37 दाने ले लेते हैं। आधा नींबू काट के उसके ऊपर वो रख देते हैं और घर का जो बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है ना, वहाँ पे उसको शनिवार की रात को रखकर छोड़ देते हैं। रविवार को सुबह उठकर आप नहा धोकर वो नींबू और मिर्च उठाइए, एक पेपर के अंदर बांध के आपको उसको ले जाके अपने घर से 1.5-2 किलोमीटर दूर किसी सुनसान जगह पर फेंक कर आ जाना है। तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो सारी की सारी चली जाएगी। जब वो खुली जगह में जाएगी तो वो अपनी जगह पर पहुंच जाएगी जहां से वो आई होगी जी। वो वापस से अपनी जगह को, गति को पा लेगी। अगर आप उसको ऐसे घर के आसपास फेंक देंगे या तो वो लोगों को इफेक्ट कर सकती है, तो इसीलिए दूर जाके सुनसान जगह पर फेंक दीजिए। इसी प्रकार से हम जब इन चीज़ों की बात करते हैं कि हम जब नींबू मिर्ची अपने दुकान के या अपने घर के बाहर लगाते हैं तो ये हमको प्रोटेक्ट करती हैं। किन चीज़ों से? तंत्र से, नज़र से, किसी भी नेगेटिव एंटिटी को हमारे अंदर घुसने से, या किसी भी कोई भी तरह के काले जादू को हमारे साथ में बंधने से, है ना। बंधन के लिए ही करते हैं ना लोग काला जादू, कि इसकी दुकान बंद जाए, इसके यहाँ ग्राहक आने कम हो जाए, इसके यहाँ पैसे नहीं आए, इस तरह के जो काले जादू होते हैं। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए नींबू मिर्ची हम टांग देते हैं और उसको जो है फिर एक टाइम के बाद हम फेंक देते हैं कि अब ये चला गया तो इसका हमारे यहाँ से इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो गया। ठीक है। तो उसके ऊपर से जब तक वो कैसी है, साबुत है और साथ में एकदम फ्रेश है, जैसे फ्रेश नींबू है, फ्रेश मिर्ची है, अगर हम उसके ऊपर से गुजर जाएंगे तो ये आपको प्रभाव देगा। लेकिन अगर वो मुरझा गया या वो पीला नींबू एकदम ऐसे डल होता सूख गया और उसका कलर चेंज हो गया, इसी तरीके से मिर्च काली पड़ती चली गई, तब अगर आप उसके प्रभाव में आते हो या उसके इर्द गिर्द से गुजरते हो तो वो ये इफेक्ट आपको करेगा नहीं। अब मान लीजिए किसी ने ऐसे फेंका ऐसा कोई नींबू मिर्च और उसके ऊपर से ऑलरेडी 10-12 गाड़ियां निकल चुकी हैं या कई लोग ऐसे तो फेंकना ही नहीं चाहिए। देखिए पहली बात तो मैं आपको लोग तो अक्सर सड़कों पे ही फेंक देते हैं। हाँ, सड़कों पे नहीं फेंका जाता है, ये बेसिकली फेंका जाता है जब हम इसको टांगते हैं ना, तो ये हम तभी उतारते हैं जब ये थोड़ा सा मुरझाने लग जाता है या कालापन पे आ जाता है। नींबू भी जब अपना रंग बदल देता है, उसके ऊपर भी काले काले डॉट्स आ जाते हैं या उसका कलर चेंज हो जाता है, मिर्ची भी काली होने लग जाती है, सूखने लग जाती है, तब हम उसको उठा के और उसको वैसे तो गंदी जगह पे पटक देते हैं। ठीक है। कुछ नींबू के टोटके होते हैं जो कराए जाते हैं और वो कराए जाते हैं चौराहे पे। तो चौराहे पे ऑलरेडी आपके उस तरह के क्षेत्रपाल खड़े होते हैं जो वहाँ से एनर्जीज को तुरंत पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। तो इसलिए चौराया बोला जाता है।
ओके, ये चीज़ मैं शायद पहली बार सुन रहा हूँ कि ठीक है। तो मैम आपने कभी हवन करवाया है? जी पूजा करवाई है? जी, किसकी? घर में जो नॉर्मल शुद्धि वगैरह का हवन होते हैं। जब हम बड़े हवन अनुष्ठान करते हैं ना, तो उसके अंदर एक दिया लगता है, चौराहे पे ले जाके जलाया जाता है। ठीक है, खास करके नवरात्रियों के जब हवन जी। होते हैं ना, तो उसमें एक दिया होता है जो चौराहे पे लगाया जाता है, वो क्षेत्रपाल के नाम का ही होता है। तो मैम अब मान लीजिए कोई इंसान नॉर्मली ऐसे किसी नींबू मिर्च पे किसी ने पैर रख दिया, या वो फ्रेश था तब भी उसके ऊपर रख दिया, और अब उसको, अब इंसान को डाउट होने लगा, यार ये क्या हो गया, अब ये तो नहीं करना था लेकिन अब तो हो चुका है, अब आगे क्या करना चाहिए नेक्स्ट टाइम? अपने लेफ्ट साइड में ऐसे मुंह टेढ़ा करके 3 बार थूक दीजिए। तभी के तभी आप उस चीज़ से आगे बढ़ जाएंगे। वो चीज़ आपके साथ नहीं आएगी, वो अपनी गति को पहुंच जाएगी। ओके, ये बहुत इजी ट्रिक है आई गेस, बहुत ही सिंपल है, उसी वक्त कर लेने वाली। चप्पल मार दी जाती है, उसी समय अपनी चप्पल खोलो और उसको 3 बार ज़मीन पे मार दो ओके, और बोल दो जहाँ की है वहाँ जा। तब भी आप सेफ गार्ड हो गए। बहुत इजी है। बहुत ईजी है।